बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 11th इंग्लिश के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस किए जाएंगे। तो पहला एमसीक्यूज़ है कि गुलरुख लव्स अस लाइक डैश मदर एंड guides us like dash able teacher, use appropriate article। अब आपने आर्टिकल बताना है। तो यहाँ पर ना बच्चों, मदर एक स्पेसिफिक रेफरेंस है, तो यहाँ पर आएगा लव अस लाइक दी मदर, दी आर्टिकल आएगा, ठीक है। और गाइड्स अस लाइक डैश एबल टीचर। अब एबल ये एक वावल साउंड है, तो यहाँ पर एन आएगा, तो दोस्त ऑप्शन सी होगा, दी और एन। सेकंड है कि मेजॉरिटी ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर फॉलोइंग द सेम रट इन टर्म ऑफ चॉइस ऑफ द कैरियर। दिस द सिनोनिम्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड। अब रट यानी कि रूट के मायने में आता है, ठीक है। रूट यानी कि ऑप्शन ए इसका जवाब होगा, ट्रैक। और थर्ड है विच पार्ट ऑफ स्पीच कनेक्ट वर्ड फ्रेजेस और क्लॉजेज, ठीक है। वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉज को जो आपस में कनेक्ट करता है वो है बच्चों कंजक्शन, ठीक है। कंजक्शन है जो मुख्तलिफ वर्ड्स को, फ्रेजेस को आपस में जोड़ता है, ठीक है। यानी कि एंड, बट, बिकॉज, ये सारे जो हैं ये कंजक्शंस होते हैं। और इंटरजेक्शन, ये आपको मालूम है कि जज्बात जहाँ पर ज़ाहिर होते हैं, वाओ या अलास वगैरह। और आर्टिकल आपको मालूम है कि ये ए, एन और दी होते हैं। और फोर्थ है विच वर्ड इज़ अ नाउन इन दिस सेंटेंस। I decided to catch the bus because I was late। Decided और catch ये जो है ये आपके पास वर्ब हैं। बस एक ऑब्जेक्ट है, तो जो नाउन है ये एक आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट्स के लिए ज़ाहिर होता है, तो यहाँ पर जो नाउन है वो आपके पास ऑप्शन बी बस आएगा, ठीक है। और फिफ्थ है आइडेंटिफाई द ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ एडिशन, ठीक है। ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ एडिशन यूज इन वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अच्छा, इससे पहले ना बच्चों आपको ये मालूम होना चाहिए कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस होती क्या है, ठीक है। तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो हैं ऐसे अल्फाज या फ्रेजेस होते हैं जो जुमलों को या ख़यालात को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं कि ये एडिशंस को, रिज़ल्ट्स को, कंट्रास्ट को, रीज़न, एग्जांपल्स जो हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पर हमारे जो जुमले में है इन एडिशन, तो इन एडिशंस में जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस होती है बच्चों वो आल्सो, फर्दर मोर और मोर ओवर, इन एडिशन, बिसाइड्स, ये सारी इस्तेमाल होती हैं। रिज़ल्ट को शो करने के लिए बच्चों देयर फोर, हैंस, एज अ रिज़ल्ट, ये वाली ट्रांजिशनल डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं। कंट्रास्ट को यानी मुतज़ाद चीज़ों को शो करने के लिए हाउ एवर, बट, ऑल दोज और नेवर एल्स वगैरह ये भी इस्तेमाल होती हैं। रीज़न को यानी वजह को शो करने के लिए बिकॉज, सिंस, एज, ये इस्तेमाल होती हैं। कंडीशंस को शो करने के लिए इफ़ और इवन इफ़, ओनली इफ़ वगैरह इस्तेमाल होती हैं। इसके बाद जो सीक्वेंस होता है या ऑर्डर होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट, नेक्स्ट, फाइनली, देन भी इस्तेमाल होता है। और एग्ज़ाम्पल को शो करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल या सच एज़ या फॉर इंस्टेंस, ये भी इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो ये जो है, अब यहाँ पर हमारे पास से जो सेंटेंस है कि ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ एडिशन यूज इन, तो वो है यहाँ पर बच्चों आल्सो, ठीक है। आल्सो यहाँ पर आपके पास दोस्त ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, असलम लाइक
ठीक है। असलम लाइक्स कैंपिंग आल्सो, ही इज़ एन एक्सपीरियंस हाइकर। ठीक है, यहाँ पर ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। 6 है बच्चों के टीचर्स आर ऑलवेज नोन फॉर देयर पैशन फॉर वर्क, द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। अब पैशन जो है इन अंडरलाइन वर्ड इन दी सेंटेंस, जो अंडरलाइन वर्ड है पैशन वो क्या है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसमें फीलिंग्स होती हैं, को क्वालिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी सिंपल जिनको हम छू नहीं सकते। ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। और जिन्हें हम छू सकते हैं वो होते हैं आपके पास कंक्रीट नाउन। ठीक है, और कॉमन और प्रॉपर नाउन ये आपको सिंपल है मालूम है कि आम जो किसी भी चीज़ का नाम होता है वो कॉमन नाउन होता है, और ख़ास किसी ऑब्जेक्ट का नाम जो होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। 7 है डैश यू टेक अ टैक्सी यू विल स्टिल मिस योर प्लेन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइस टू फिल इन दी ब्लैंक। अब यहाँ पर ये जो है कि इवन आएगा। ठीक है, इवन इन डैश, इवन इन यू टेक टैक्सी यू विल स्टिल मिस योर प्लान। ठीक है, इवन इन यानी अगरचे के मायने में इस्तेमाल हो रहा है ना, कि अगरचे तुम जल्दी करोगे फिर भी तुम्हारी जो फ़्लाइट है वो छूट जाएगी। इन केस ये एहतियात के मायने में इस्तेमाल होती है, और ओनली इफ़ ये शर्त के तौर पर इस्तेमाल होती है, और मे भी ये किसी अमकान को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और 8 है बच्चों विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंपाउंड सेंटेंस। स्ट्रक्चर के लिहाज से सेंटेंसेस को 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले होता है सिंपल सेंटेंसेस, ऐसे जुमले जिनमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज पाया जाता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी कि जो मुकम्मल जुमला होता है। और कंपाउंड सेंटेंसेस के ऐसे जुमले होते हैं कि जिनमें दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज पाए जाते हैं, और इसकी ख़ास पहचान ये है कि इसे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से मिलाया जाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ये पिछली वीडियोस में मैंने समझाया था कि इनकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है फैन बॉयज़। ठीक है, फैन बॉयज़। और फिर जो होता है हमारे पास होता है कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है, कि ऐसे जुमले होते हैं कि जिनमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज पाए जाते हैं, यानी कि एक मुकम्मल जुमला होता है और एक या एक से ज़्यादा नामुकम्मल जुमले पाए जाते हैं। और फोर्थ होता है जी हमारे पास कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब इनमें कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस दोनों की खसूसियात पाई जाती है। ठीक है, और ऐसे जुमले होते हैं कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस जिनमें जो है वो दो जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और एक जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज पाया जाता है। तो अब हमारे पास जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, आई हैव गॉट 4 सिस्टर्स एंड ईच ऑफ देम इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्राम दी अदर्स। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपके पास दुरुस्त है। और इसमें आप देखें एंड का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, ये इसकी पहचान है। 9th है कि व्हेन ही अराइव्ड then noticed that the door was open. The underlined word is an example of। अब ना यहाँ पर बच्चों ये एक न्यू चीज़ है आपके के लिए कि अब यहाँ पर एनाफोरिक रेफरेंस। ठीक है, एनाफोरिक रेफरेंस के अब इसको सिंपल अल्फाज में आप ये समझिए कि नाउन पहले आता है और प्रोनाउंस बाद में आता है। ठीक है, नाउन पहले यानी कोई नाम जो है वो पहले आएगा और प्रोनाउन बाद में आएगा। और जो होता है कैटाफोरिक रेफरेंस, इसमें प्रोनाउन
पहले आता है और नाउन बाद में आता है। जैसा कि जो जुमला है आपके पास कि व्हेन ही अराइव्ड, अब ही प्रोनाउन है वो पहले आया है, और जो ज़ैन ये नाउन है और ये बाद में आ रहा है। तो ये यहाँ पर दुरुस्त जो ऑप्शन होगा वो आएगा कैटाफोरिक रेफरेंस होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और लेक्सिकल रेफरेंस ये जो है इनमें जो लफ्ज़ होते हैं या अल्फाज जो होते हैं जुमले, इनको आपस में किसी वोकेबलरी के ज़रिए जोड़ा जाता है, प्रोनाउंस के ज़रिए नहीं जोड़ा जाता। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर इसकी कोई मिसाल दूँ मैं आपको तो दी टीचर इंटर द क्लास, दी टीचर स्टार्टेड द लेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर ये लफ्ज़ रिपीट भी होते हैं इसके अंदर, ये भी आपने याद रखना है। 10th है अनलाइक मैमल्स बर्ड इंक्यूबेट देयर एग्स आउटसाइड देयर बॉडी, द अंडरलाइन वर्ड मीन। अब इंक्यूबेट का मतलब होता है कि गर्म रखना। ठीक है, तो इसका मतलब जो होगा वो होगा हैच। ठीक है ना, कि अंडों को गर्म रखते हैं परिंदे ताकि जो बच्चे हैं वो निकल सकें। हैच इसका मायने आएगा। ठीक है, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, ले का मतलब होता है अग जो है अंडे देना वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर हैच आएगा, सी ऑप्शन आपका दुरुस्त है। और इसके बाद 11th है कि व्हेन अटेंशन विद इन अ सीन बिल्ड्स टू इट्स हाईएस्ट पॉइंट इट इज़ कॉल्ड, कि जब किसी भी ड्रामे में या मंज़र में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाता है कोई भी। ठीक है, उसका जो टेंशन है जो, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्लाइमैक्स कहते हैं। ठीक है, क्लाइमैक्स। ठीक है, कहानी का जो सबसे आप कह लें कि सनसनीखेज़ या अहम हिस्सा होता है उसे क्लाइमैक्स कहते हैं। प्लॉट कहानी के जो वाक़यात होते हैं उन्हें प्लॉट कहा जाता है। ठीक है, रेज़ोल्यूशन कहानी के इख्तिताम या कोई किसी मसले के हल को रेज़ोल्यूशन कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स ये आपको मालूम है, ये कोई मसला वगैरह जब होता है। और 12th है कि किरण कम्स होम आफ्टर हर इंटरव्यू, रन्स टू हर बेडरूम एंड स्लैम्स द डोर, यू कैन इन्फर दैट, कि जो किरण है इंटरव्यू के बाद घर आती है और अपने कमरे की तरफ दौड़ती है और ज़ोर से दरवाज़ा बंद करती है। तो इससे क्या अंदाज़ा होता है कि हर इंटरव्यू डिड नॉट गो वेल। ठीक है, उसका जो इंटरव्यू है वो सही नहीं हुआ। और 13 है शी वॉज इन ग्रेट डिस्पर व्हेन शी लॉस्ट हर फोन, डिस्पर यानी मायूस होना। द अंडरलाइंड वर्ड इज़, अब मायूस होना, अब मायूस होना ये एक एहसास के तौर पर इस्तेमाल होता है, या मायूसी को हम छू नहीं सकते, तो यहाँ पर यह आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जिन्हें जो है हम छू नहीं सकते। काउंटेबल नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं। और कंक्रीट नाउन ऐसी चीज़ें जो देखी या छू जा सकती हैं। ठीक है, जिन्हें हम छू सकते हैं। और 14 है कि देयर वाज इनफ स्पेस इन द अपार्टमेंट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडजेक्टिव फॉर द अंडरलाइन वर्ड। तो अब इनफ ये मिकदार को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आएगा। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ये खूबी को ज़ाहिर करता है। ठीक है, जैसे ब्यूटीफुली वगैरह। न्यूमेरिक एडजेक्टिव ये किसी चीज़ की तादाद को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे 2, 3, 5 वगैरह। और इसके बाद है जी आगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। 15 है
Dash, it was raining. I still walked to school. Fill in the blanks with the correct transitional device. तो यहाँ पर आएगा all those, ठीक है, all those। अकॉर्डिंगली ये किसी चीज़ का जो रिज़ल्ट होता है, नतीजा होता है, उसको ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और जो 16 है, वाई हैव यू डन ऑल दिस, द अंडरलाइन वर्ड इज़ एन। तो यहाँ पर वाई ये सवाल पूछने के लिए है, तो ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब के तौर पर यहाँ पर ये इस्तेमाल होगा। 17 है कि ही कुड मैनेज इट ऑल बाय हिमसेल्फ, विच टाइप ऑफ प्रोनाउंस द वर्ड हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, यूअर सेल्फ, ये जितने भी होते हैं ये सारे रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपके पास दुरुस्त है। 18 है सोनेट इज़ एन एग्जांपल ऑफ, तो सोनेट जो है ये पोइट्री में होता है, ठीक है। सोनेट ये पोइट्री में होता है, ठीक है। ड्रामा या स्टेज जो परफॉर्मेंस होती है, फिक्शन ये ख्याली कहानी को कहते हैं, नावल ये लंबी कहानी होती है। और 19 है व्हेन द टीचर वाज डिलीवरिंग हिज लेक्चर द स्टूडेंट वर ऑल ईयर्स, द स्टूडेंट वर ऑल ईयर्स, द अंडरलाइन expression can best be replaced with listening carefully, ठीक है। listening carefully यहाँ पर जो आएगा इसका दुरुस्त जवाब आएगा। और इसके बाद है जी बच्चों आपके पास 20 है। 20 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और 21 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, ही बॉट अ कार फॉर अ न्यू मॉडल। 22 का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, बर्न स्लोली। 23 MCQ का जवाब है बच्चों ऑप्शन ए, कोल्ड। 24 का है रेगुलर इर्रेगुलर। 25 का है सिंपल। और 26 का है ऑप्शन ए, हैविंग फिनिश द वर्क ऑन टाइम। 27 का है ऑप्शन बी, एडवर्ब क्लॉज। 28 का है बच्चों ऑप्शन ए। 29 का ऑप्शन ए है। 30 का ऑप्शन डी। और 31 का ऑप्शन सी है बच्चों। और 32 का है ऑप्शन सी। 33 का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए। और 34 का है बच्चों ऑप्शन सी। 35 का है बच्चों ऑप्शन सी। 36 का ऑप्शन बी। और 37 का है बच्चों ऑप्शन बी। 38 का है ऑप्शन ए। और 39 का भी दुरुस्त जवाब है बच्चों आपके पास ऑप्शन ए। और MCQ नंबर 40 का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी। और 41 का ऑप्शन ए है। 42 का ऑप्शन बी। 43 का ऑप्शन ए। और 44 का ऑप्शन डी आपके पास दुरुस्त जवाब है। 45 का ऑप्शन सी है। 46 का ऑप्शन ए। और 47 का ऑप्शन डी आपके पास दुरुस्त है। 48 का है जी ऑप्शन बी। 49 का ऑप्शन डी। 50 का ऑप्शन बी। 51 और 52 इन दोनों का ऑप्शन ए दुरुस्त है। 53 का ऑप्शन सी। 54 का ऑप्शन ए। 55 का ऑप्शन सी। 56 का है ऑप्शन डी। 57 का ऑप्शन सी है। 58 का भी ऑप्शन सी है। और 59 का ऑप्शन डी दुरुस्त आंसर है। 60 का बच्चों ऑप्शन है बी। और 61 का भी ऑप्शन बी। और 62 का भी ऑप्शन बी बच्चों आपके पास दुरुस्त है। और 63 और 64 का दोनों का ऑप्शन ए आपके पास दुरुस्त जवाब है।
65 का है बच्चों ऑप्शन सी, 66 का ऑप्शन ए और 67 का ऑप्शन डी, 68 का ऑप्शन सी और 69 का दोस्त ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। 70 का ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त है और 71 का ऑप्शन नंबर सी जो है ये दुरुस्त है। इससे पहले जो बच्चों हमारी वीडियोस अपलोडेड है उनमें ये तमाम डेफिनेशंस और इस तरह के एमसीक्यूज़ को फुल डिटेल से समझाया गया है, ठीक है। आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। 72 का ऑप्शन ए, 73 का ऑप्शन बी और 74 का भी ऑप्शन बी, 75 का ऑप्शन डी और 76 का ऑप्शन सी आपके पास दुरुस्त है। 77 का ऑप्शन नंबर सी, 78 का ऑप्शन बी, 79 का ऑप्शन डी, 80 का ऑप्शन बी और 81 का ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। 82 का ऑप्शन नंबर है ए और 80 जो है 3 उसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी और 84 का है ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब है। 85 का ऑप्शन ए, 86 का ऑप्शन बी, 87 का ऑप्शन सी, 88 और 89 दोनों का ऑप्शन डी और 90 का बच्चों ऑप्शन बी आपके पास दुरुस्त है। 90 का बच्चों ऑप्शन बी, 91 ऑप्शन सी, 92 ऑप्शन डी, 93 ऑप्शन ए, 94 का ऑप्शन नंबर है बी और 95 का है बच्चों ऑप्शन सी आपके पास दुरुस्त जवाब। 96 का भी बच्चों ऑप्शन डी आपके पास दुरुस्त है और 97 का ऑप्शन ए आपके पास दुरुस्त है। 98 का ऑप्शन नंबर बी, 99 का ऑप्शन सी, 100 का ऑप्शन डी, 101 का जो है यानी 101 का ऑप्शन सी, 102 का ऑप्शन नंबर सी और 103 का ऑप्शन नंबर डी आपके पास दुरुस्त है। 104 का दुरुस्त जवाब है बच्चों ऑप्शन बी, 105 का है ऑप्शन बी, 106 का ऑप्शन सी, 107 और 108 का है बच्चों आपके पास ऑप्शन ए दुरुस्त है और 109 का बच्चों आपके पास ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है और 110 का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर ए। 111 111 का ऑप्शन नंबर बी और 112 का ऑप्शन नंबर सी, 113 और 114 का ऑप्शन बी, 115 का ऑप्शन सी आपके पास दुरुस्त है। 116 का ऑप्शन सी और 117 का भी ऑप्शन सी और इसके बाद है जी 118 का, यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 118 है, इसका ऑप्शन ए। उसके बाद 119 का ऑप्शन सी और 120 का ऑप्शन ए आपके पास दुरुस्त है। 121 का ऑप्शन बी और 122 का भी ऑप्शन बी दुरुस्त है और 123 का ऑप्शन सी आपके पास दुरुस्त है। 124 का ऑप्शन सी, 125 ऑप्शन ए, 126 ऑप्शन सी ऑप्शन बी है सॉरी डिग्री और 127 और 128 का ऑप्शन ए और 129 का बच्चों ऑप्शन सी आपके पास दुरुस्त है। 130 का ऑप्शन नंबर ए, 131 ऑप्शन सी, 134 ऑप्शन डी, 133 ऑप्शन सी, 134 का भी ऑप्शन सी और 135 का ऑप्शन नंबर बी आपका दुरुस्त जवाब है। 136 का ऑप्शन जो है ए प्लॉट आपका दुरुस्त जवाब है। 137 का ऑप्शन ए, 138 का भी ऑप्शन ए, 139 का ऑप्शन सी और 140 का ऑप्शन डी बच्चों आपके पास दुरुस्त है। ठीक है बच्चों, इन एमसीक्यूज़ को आपने ख़ुद रीड करना है और इनके दुरुस्त जवाबात आपके सामने हैं। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़।